आज हम वृत्त चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि यदि पी ए बी ए वृत्त की एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए तथा बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और रेखाखंड पी टी इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटू पी बी बराबर है पी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखिए क्वेश्चन में हमने देखिए यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। बिंदु पी से एक छेदक रेखा खींची गई है। बिंदु पी से एक छेदक रेखा जो वृत्त को जो है छेदक रेखा खींची गई है जो वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है जो बिंदु को बिंदु टी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी ए इंटू पी बी बराबर है पी टी के स्क्वायर के। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र यहाँ पे हमने ओ माना है, यहाँ पे मान लीजिए एक केंद्र है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है तथा छेदक रेखा एक लिखेंगे तथा एक छेदक रेखा पी बी ए खींचा गया है जो लिखेंगे छेदक रेखा पी बी ए जो वृत्त को ए तथा बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए तथा बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। और पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसे भी आप लिख लीजिए। तथा बिंदु पी से पी टी स्पर्श रेखा खींची गई है। पी टी स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को बिंदु टी पर स्पर्श करता है। इसे भी आप लिख लीजिए, जो वृत्त को बिंदु टी पर स्पर्श करता है, बिंदु टी पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। जो चीज़ें दी हुई थी उसको आपने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ जो सिद्ध करना है उसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पे सिद्ध करना है हमें पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हम छोटी सी रचना करेंगे। देखिए केंद्र से हम टी को भी मिला लेंगे और ए को मिलाएंगे ए बिंदु को, और हम पी बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है मिला लिया। और उसके बाद जो है हम केंद्र से जो ए बी, ये देखिए एक जीवा है, तो जीवा पर भी हम एक लंब खींचेंगे जो इसे समद्विभाजित करती है। मान लीजिए ये एल बिंदु पर इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमने जो रचना की हुई है, रचना में हमने क्या किया हुआ है, ओ ए ओ पी तथा ओ टी को मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना किया है, को मिलाया तथा ओ टी को मिलाया तथा ओ से ए बी पर लंब खींचा तथा ओ एल लंब ए बी खींचा। ठीक है, ये हमने खींचा। ठीक है ओ ए लंब ओ बी खींचा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल अब इसका लिखेंगे, हल कैसे इसको हम करेंगे। ठीक है
हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लिख लेंगे। उसे हम पहले देखिए, हमको निकालना है पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले पी ए इंटू पी बी चलिए निकालते हैं। पी ए इंटू पी बी, ठीक है, इसको हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। देखिए पी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए पी ए है, पी ए को आप लिख सकते हैं पी एल प्लस ए एल लिख सकते हैं इसे है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में आप लिख लीजिए। ए पी ए को लिखेंगे यहाँ पे पी एल प्लस ए एल। ठीक है, उसी प्रकार से पी बी, देखिए पी बी आपकी यहाँ से यहाँ तक है, पी बी ये लाइन है आपकी, तो पी बी को आप क्या लिख सकते हैं पी एल के पदों में पी एल माइनस एल बी। ठीक है, या पी एल माइनस बी एल को हम क्या लिखेंगे पी एल पी बी लिखेंगे। ठीक है, देखिए पी बी पूरी लाइन है, तो पी बी को हम पी एल में से एल बी को घटा देंगे तो पी बी हमें मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे पी एल माइनस बी एल। ठीक है, या एल बी या बी एल कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे चूंकि यल ओ बिंदु से यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींची गई है जो यल ए बी को यल पर प्रतिच्छेद कर रही है। और देखिए यहाँ से ए एल बराबर हो जाएगा बी एल, क्योंकि ये जो है एक जीवा है ए बी, और ए बी जीवा पर जो है केंद्र से डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा ए एल बराबर, चूँकि यहाँ पे परंतु हम क्या लिखेंगे परंतु ए एल बराबर बी एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ए एल के पदों में हम लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर, यहाँ पे इसको समीकरण एक डाल देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु ए एल बराबर बी एल, अतः समीकरण एक से ठीक है, एक से आपको क्या मिलेगा पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल प्लस ए एल और पी एल माइनस ए एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यहाँ पे फार्मूला आप लगा दीजिए। फार्मूला लगा देंगे तो मिलेगा आपको पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कोई समीकरण डाल दीजिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो अब देखिए हम पी एल और ए एल को, देखिए पी ए और पी बी तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। अब पी टी स्क्वायर को जो है हम ये, अब देखिए पी एल माइनस ए एल को हम पी टी या इसके पदों में हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम पी एल और ए एल का चलिए मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पी एल, देखिए ये समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है, इसमें पी एल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है इधर वाला, इसमें से हम ए एल का मान निकालेंगे और इस समकोण त्रिभुज से हम पी एल का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे है लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एल पी में। ठीक है, ओ एल पी में कौन सा समकोण त्रिभुज लिया हमने ओ एल पी, देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज हमने लिया। इस समकोण त्रिभुज में ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर प्लस एल पी का स्क्वायर या पी एल का स्क्वायर। कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब पी एल का मान, यहाँ पे हमें पी एल का मान निकालना है, तो हम पी एल बराबर लिखेंगे पी एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर। ठीक है, ये अब निकल गया। अब फिर हम समकोण त्रिभुज ओ एल ए में देखेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज में, इसमें जो है हम किसका मान निकालेंगे ओ ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ओ एल ए में, समकोण त्रिभुज ओ एल ए में क्या मिलेगा हमको ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ठीक है, किससे, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए एल का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे ए एल का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो गया।
ठीक है। अब देखिए पी एल तथा ए एल का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ से उठा के, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पी एल तथा ए एल, पी एल स्क्वायर तथा ए एल स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे पी एल स्क्वायर तथा ए एल स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 1 में नहीं 2 में रखने पर। अब यहाँ पे आप रख दीजिए रखने पर, ठीक है। आप यहाँ पे रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर, पी एल की जगह पे आप लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर और माइनस ए एल स्क्वायर की जगह पे देखिए ओ ए माइनस ओ एल का स्क्वायर होगा तो ये देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस ओ एल का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इसके सामने यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है। अब देखिए ओ एल से ओ एल कट जाएगा, ओ एल से ओ एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी ए बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर आपको क्या मिलेगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए चूंकि ओ ए बराबर ओ टी है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ओ ए बराबर ओ टी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ से पी ए इंटू पी बी बराबर हमें मिलेगा पी ए इंटू पी बी बराबर ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं, ओ ए की जगह आप लिख लीजिए ओ टी का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। 2 तक आपने बनाया है, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए रेखाखंड पीटी जो है वो टी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो पीटी जो है ओटी पर लंब होगा, तो यहाँ पर भी हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय 1 लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम पीटी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें पीटी स्क्वायर जो है निकालना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर का। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि पीटी बिंदु पी टी पर स्पर्श रेखा है, बिंदु टी पर स्पर्शी है, इसको लिख सकते हैं स्पर्श रेखा या स्पर्शी है, ठीक है। अतः यहाँ से पीटी किस पर लंब होगा, पीटी लंब होगा ओटी पर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम, क्योंकि लंब है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज ओ पी टी में पाइथागोरस प्रमेय से आपको मिलेगा कि देखिए यहाँ पे ये लंब है तो आपको मिलेगा ओ पी स्क्वायर बराबर ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है। पी टी यहाँ पे पी टी होगा पी टी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर कर लेंगे तो आपको मिलेगा पी की ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर बराबर पी टी का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ से, क्या मिलेगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर बराबर मिल गया पी टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 आप बना लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से देखिए आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर बराबर मिल गया आपको पी टी स्क्वायर। तो समीकरण 4 से जो है पी टी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। 3 तथा 4 से हमको क्या मिलेगा, देखिए पी ए इंटू पी बी बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर है, यहाँ पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दोनों समीकरण से पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर, है ना, ये मिल जाएगा आपका। तो जो आपको सिद्ध करना था देखिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये बोर्ड एग्जाम में, और ये इसका इस्तेमाल भी हम जो है हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा,
ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।